एवरीवन। तो सीयूईटी पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी अभी कर रहे होंगे। तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब आपके एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, तो ये जो है आपके दिसंबर लास्ट तक फॉर्म आ जाएगा और मार्च में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। और आप सभी को पता है कि आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम भी चलेगा उस टाइम पे। तो कैसे हम इसकी तैयारी को करें कि आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में भी अच्छे मार्क्स आए और आपके सीयूईटी पीजी में भी आप अच्छा स्कोर करके सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा सकें। तो इसके लिए सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि आप जो है रेगुलरली अभी से ही तैयारी शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, सिलेबस को थॉरली करिएगा, क्योंकि सिलेबस के बाहर से कोई भी चीज़ें आपके नहीं आती हैं। 2-4 क्वेश्चन आ सकते हैं, उसके लिए भी मैं आपको सुझाव दे दूँगी। बट अभी जो सीयूईटी पीजी का आपके पेपर कोड के हिसाब से सिलेबस है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपने जो भी यूजी में आप बुक पढ़ रहे होंगे उसके ऊपर जो है आप रीडिंग्स ले सकते हैं और उससे आप पढ़ सकते हैं। शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। कोशिश करिए कि एक दिन में कम से कम 2 से 3 घंटे अपने प्रिपरेशन के लिए दीजिए, जिससे आप सेल्फ स्टडी करके एक अच्छा स्कोर गेन कर सकें। ठीक है, आप यूट्यूब का हेल्प ले सकते हैं, बहुत सारे कंटेंट, फ्री कंटेंट पड़े हुए हैं, वो भी आपको मदद करेगा। और कोशिश ये करिएगा कि कुछ जो है आपके बुक्स खरीद लीजिएगा, जैसे आपके नेट का, ठीक है, जो प्रिपरेशन करता है वो बुक अच्छी रहती है। ठीक है, उससे एक आपके स्टैंडर्ड पता चल जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर जो है 3-4 साल का जो भी है उसको सॉल्व कर लीजिएगा। इट विल हेल्प यू अ लॉट टू क्रैक दिस एग्ज़ाम, बिकॉज आपको एक पता चल जाता है कि किस तरीके से एनटीए आपके क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, और अगर आप और भी ज़्यादा कोशिश करना चाहते हैं कि अच्छा स्कोर आए, जिससे कि आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, बीएचयू, एचसीयू में एडमिशन हो, तो इसके लिए आप जो है प्रीवियस ईयर पेपर जो है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर यूजीसी नेट का जो प्रीवियस ईयर पेपर आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें सेमेस्टर्स की, तो आप सेमेस्टर्स जो आपके जब क्लैश करेगा तो उस टाइम आप कोशिश करिए कि अभी से उन दोनों का एक साथ प्रिपरेशन पैरेलल करते चलिए 4 से 5 घंटे। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अगर आप कोर्स भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, आपके कुछ 4-5 महीने बचे हुए हैं, आप इसमें कोई कोर्स अगर आपको मिल पाए तो आप अपने सब्जेक्ट का कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में मदद हो पाएगी। क्योंकि कोर्सेज़ में क्या होता है, आपके जो है सिस्टमेटिक तौर से जो है प्रिपरेशन करवाया जाता है। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अपने शॉर्ट नोट्स, क्रिस्प नोट्स बनाइएगा, जिससे कि आप लास्ट मोमेंट पे रिवाइज़ कर पाएँ। और रिवीजन यहाँ पर ज़रूरी है। आप अच्छे स्कोर के लिए आप सिर्फ पढ़ लेंगे और फिर लास्ट मोमेंट में आप जो है जा कर के एग्ज़ाम दे देंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आप कोशिश करिएगा कि जो भी आप पढ़िए वो अच्छे से पढ़िए, आप रिवाइज़ करके लास्ट मोमेंट में जाइए, वो ज़्यादा आपके स्कोर को बूस्ट करेगा। ठीक है, और जो चीज़ें आपको लग रही है कि उससे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, आप जब प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे तो उस पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं। और जो मोर टफ़र पार्ट है आपके, जिस भी पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं, उसका प्रिपरेशन आप शुरुआत से ही कर लीजिएगा, और बाद में आप जो है ईजी वाले पार्ट को कवर करिएगा। और टेस्ट देते रहिएगा। कोशिश ये करिएगा कि कोई भी टेस्ट जो है बुक आप ले सकते हैं, जिस पर आपके पेपर्स दिए हों, आप उसको सॉल्व करेंगे तो वो भी इट विल हेल्प यू अलॉट टू क्रैक दिस एग्ज़ाम। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेटिंग, एज वी नो दैट, कि यहाँ पर आपके न्यूमरस नंबर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेटिंग है। आप उसका अपना लिस्ट बना लीजिए, किस में आपको अप्लाई करना है। आपको चाहे आपके प्लेसमेंट के लिए आपको जाना हो, चाहे आपके आगे चल के रिसर्च के लिए जाना हो, आप जिसको टारगेट कर रहे हैं आप उसके हिसाब से प्रिपरेशन करिएगा। टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ के लिए कट ऑफ थोड़ा हाई रहता है, तो आपको अपना स्टैंडर्ड तो बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए आपको रोज़ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो भी आप टॉपिक पढ़िए उस पर कम से कम कोशिश करिए कि जो है 15 से 20 क्वेश्चन उस टॉपिक पे सॉल्व करिए, जिससे कि आपकी जो टॉपिक का मतलब आपको डेप्थ है वो पता चल पाए, और वो चीज़ें। एग्ज़ाम की अगर ड्यूरेशन की बात करें तो आपके 105 मिनट का ये एग्ज़ाम होता है, और ये 3 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। ये आपको पॉइंट याद रखना है। और याद रखिएगा कि आंसर की पहले आती है और फिर बाद में आपका जो रिज़ल्ट है वो पब्लिश होता है। ठीक है, और उसी स्कोर के आधार पे आपका डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होता है, पर उसके लिए आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है हर यूनिवर्सिटी में, और उसके लिए एक अलग फ़ीस आपको जो है सबमिट करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स को आपको याद रखना है। और भी कोई जो टॉपिक होगा हम डिस्कस यहाँ पर कर लेंगे, बट आप चैनल पे जुड़े रहिएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि एट द टाइम ऑफ योर एंट्रेंस एग्जाम इट विल हेल्प यू लॉट टू गेट अ गुड स्कोर एंड टू गेट सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ओके, और ये मदद करेगा आप सभी का ज़रूर से। और कोई भी अगर क्वेरी हो, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन दैट इज़ गिवन बिलो, और आप हमारे नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने नंबर दे रखा है। ठीक है, उससे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पे भी आप जो है जुड़ सकते हैं।
तो जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।